अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रिजवान सईद है। मैं सेल्स ऑपरेशन को हेड करता हूँ माख प्राइवेट लिमिटेड विच इज़ दी सोल मैन्युफैक्चर इन पाकिस्तान फॉर बसवेज़। इसके अलावा जो हमारी पेरेंट कंपनी है वो अल रहमान स्विच गियर है, जो कि बेसिकली तमाम तरह की जो LV स्विच गियर हैं जिसमें MCC पैनल्स हैं, LT पैनल्स हैं, ATS पैनल्स हैं, सिंक पैनल्स हैं, वो बनाया करती थी। अब हम लोगों ने पाकिस्तान में बसवे जो कि केबल्स का ऑल्टरनेटिव है वो बनाना शुरू किया है। पाकिस्तान में हमारे इस वक्त लगभग 125 के करीब प्रोजेक्ट्स हैं। हमारी रेंज जो है वो 25 एम्पेयर से लेके 6300 एम्पेयर तक है। तो हमें पाकिस्तान के अंदर ये भी एजाज़ हासिल है कि हम पाकिस्तान की वाहिद कंपनी हैं जो वापडा अप्रूव्ड हैं और गोल्ड सर्टिफाइड हैं। हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर 250 एम्पेयर से 6300 एम्पेयर तक इंसुलेटेड सैंडविच बसवे है, जो कि बेसिकली अपने कॉम्पैक्ट साइज़, अपनी इंसुलेशन रेटिंग और अपनी फायर लिस्टमेंट की वजह से बाकी बहुत सारी प्रोडक्ट्स से सुपीरियर हैं। उसके बाद हमारी कुछ नई प्रोडक्ट्स हम लोगों ने ऐड की हैं जो इस वक्त प्रोडक्ट डिस्प्ले में आपको नज़र आ जाएंगी। उसके अंदर 60, 100, 160 की बसवेज़ हैं जो कि बेसिकली टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, हाई राइज बिल्डिंग्स के लिए और हॉस्पिटल मैनेजमेंट के लिए यूज़ होती हैं। इनके ऊपर डायरेक्टली लाइट्स जो हैं माउंट हो जाती हैं। इसके अलावा लाइटिंग बसवे जो कि 25 और 40 एम्पेयर में हैं वो भी अवेलेबल हैं। तो ये बाकी तमाम चीज़ें जो हैं ये आपको हमारे प्रोडक्ट डिस्प्ले के अंदर मिल जाएंगी। हमें वो वाहिद पाकिस्तानी कंपनी होने का एजाज़ हासिल है जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की तरफ से अवार्ड याफ्ता है, जिनको इनोवेटिव और टैक्स कंप्लाइंट के अंदर 2024 में अवार्ड दिया गया। आपके मैन्युफैक्चरिंग हो रही है यहीं पे पाकिस्तान में? जी अल्हम्दुलिल्लाह। इससे पहले पाकिस्तान के अंदर बसवे इंपोर्ट की जाती थी जिसमें बड़े बड़े नाम श्नाइडर है, सिमंस है, पुगलियानो है इटली। तो ये कोई 10 साल पहले हम लोगों ने इसकी प्रोटोटाइपिंग की है, टेक्निकल फीचर्स को डेवलप किया है। पूरी R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ज़रिए हमने इस प्रोडक्ट को डेवलप किया है। 2014 के अंदर हमने इसकी फ़ाइनल टेस्टिंग स्टार्ट की थी और उसके बाद इसको डेवलप करते हुए हम लोगों ने अपनी रेंज को बढ़ाना शुरू किया और अब अल्हम्दुलिल्लाह जो दुनिया में किसी भी मेयार के अंदर जो बसवेज़ अवेलेबल हैं वो पाकिस्तान में अवेलेबल हैं इस वक्त, और हम लोग इनको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। पाकिस्तान की जो NTDC की रवात लैब जो है वहाँ से हम लोगों का टेस्ट हुआ है, तो तमाम टाइप टेस्टिंग, क्वालिटी कंट्रोल के स्टैंडर्ड्स वो अवेलेबल हैं। इससे पहले हम लोगों ने एग्ज़िबिशन के अंदर दो साल पहले हम लोग आए थे, उसके अंदर हमें काफ़ी मैसिव रिस्पांस आया था। हमारी आवाज़ काफ़ी दूर तक पहुंची थी। उस वक्त हमारी प्रोडक्ट रेंज थोड़ी कम थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम 2 साल से हमने अपनी प्रोडक्ट रेंज के ऊपर काफ़ी काम किया है और इस वक्त हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन लगभग 30 से 35 प्रोडक्ट्स जो हैं वो इस वक्त हमारे ऑनलाइन हैं। हमारी जो प्रोडक्ट है ये आपको बाकी लोगों से सस्ती मिलेगी और क्वालिटी उनकी उससे बेहतर होगी। मार्केट में कंपटीशन होता है, कंपटीटर भी होते हैं, तो आपकी जो प्रोडक्ट है इसके हवाले से आपके कंपटीटर हैं और भी लोग इसमें काम कर रहे हैं पाकिस्तान में या क्या? जी, हमारे कंपटीशन के अंदर बेसिकली 2 तरह के लोग हैं। एक यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन है जैसे श्नाइडर है, ABB है, सिमंस है, और इसके अलावा मलेशियन कोई प्रोडक्ट्स हैं जिनमें मेगा डक्ट है, 1-2 और कंपनीज़ हैं जो कि मलेशियन ही हैं, वो हमारे कंपटीशन में हैं। तो हम रफली अगर आप कहें तो हम उनसे तकरीबन 20 से 25% सस्ते हैं। क्वालिटी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी उनसे बेहतर है और जो सबसे ज़रूरी बात है इसमें वो ये है कि हम लोकली अवेलेबल हैं। इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट है, किसी भी वजह से चाहे वो यूज़र की गलती हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, सिस्टम के अंदर अपग्रेडेशन होती है, तो हम ऐसी कंपनी हैं जो कि लोकली अवेलेबल हैं और आफ्टर सेल सॉल्यूशंस के अंदर आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट कर सकते हैं। कल को कोई भी मसला होता है, आपने अपग्रेडेशन में जाना है, तो बीइंग अ लोकल कंपनी हम आपको उसमें बड़े हेल्पफुल हो सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप इंपोर्टेड प्रोडक्ट पे जाएंगे तो उसके अंदर लीड टाइम्स बहुत ज़्यादा हैं।
इंटरनेट सर्विस दे रहे हैं आप पाकिस्तान में? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग 3 रीजन से ऑपरेट कर रहे हैं। हमारा एक ऑफिस इस्लामाबाद में है, एक कराची में है और जो मेन हेड ऑफिस है वो हमारा लाहौर में। सर इसमें आपने मतलब बताया कि जो इम्पोर्टेड आइटम है उसमें आपको कंपटीशन है, लोकल मार्केट में भी कंपटीशन है आपको? लोकल मार्केट में फ़िलहाल तो इस बसवे के अंदर हम अकेले हैं। फाइनर है आप? जी, पॉइनियर्स हैं, सोल मैन्युफैक्चरर्स हैं। तो अभी तक तो हमें कोई मार्केट प्लेयर उससे मिला नहीं है। येस, कंपटीशन में हमारे मुकाबले में केबल्स होती हैं, तो ये केबल से काफ़ी बेहतर सोल्यूशन है। ये केबल का अल्टरनेट है मतलब? जी, केबल का मुतबादिल है। यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग शोबे के हवाले से गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है। उसमें हमारी जो पैदावारी लागत है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, उसमें बिजली के टैरिफ हैं, टैक्सेस हैं, तो सर्वाइव करना इंडस्ट्री को बहुत मुश्किल है। क्योंकि लोग कहते हैं कि यार इससे अच्छा हम इम्पोर्ट ट्रेडिंग कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है मैन्युफैक्चरिंग। उस हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? कोई मसाइल आपको मैन्युफैक्चरिंग? जी, ख़ासे मसाइल हमें मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से रहे हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा तो ज़ाहिर है आपको पता है कि रॉ मटेरियल की इंपोर्ट जो है उससे रिलेटेड जो पॉलिसीज़ हैं उसने हमें काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब किया, क्योंकि इसका कंडक्टर जो है वो या तो बहरीन से आता है या इसका कंडक्टर दुबई से आता है। तो उसकी जो शिपमेंट है और उससे रिलेटेड उसकी अवेलेबिलिटी से रिलेटेड काफ़ी सारे मसाइल हमें रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब काफ़ी हद तक हम लोगों ने अपनी सप्लाई चेन को मैनेज कर लिया है। जो एक चीज़ जो अभी हम लोग गवर्नमेंट से भी अपील कर रहे हैं और जो कि हम लोगों ने प्रोसेस भी शुरू किया हुआ है, वो ये है कि क्योंकि अब ये प्रोडक्ट हम पाकिस्तान में बना रहे हैं और पाकिस्तान की कंजम्पशन का एटलीस्ट कोई 30% अब हम कवर कर रहे हैं, तो वी वुड रिक्वेस्ट EDB, इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड और पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल कि वो इस मामले को देखे और इस प्रोडक्ट के ऊपर ड्यूटी को बढ़ाए, ताकि जो लोकल मैन्युफैक्चरर है उसको बेनिफिट हो सके और इंपोर्ट जो है वो कम से कम हो सके। मतलब मैं बड़ी आपको वसूख से ये बात कह रहा हूँ कि अगर हमारे जैसे 2-3 मैन्युफैक्चरर्स और आ जाते हैं तो हम पाकिस्तान से इस एलिमेंट को की इंपोर्ट को हम रोक सकते हैं। बताया कि मतलब जो इंपोर्ट हो रहा है उसके ऊपर गवर्नमेंट ड्यूटी बढ़ाए जी ताकि इनकरेज हो, लोकल प्रोडक्ट प्रमोट हो। जी, बिल्कुल ऐसे ही। अभी उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी आपकी प्रोडक्ट जो आ रही है, इम्पोर्ट आ रही है, ड्यूटी कम वही ड्यूटी है जो नॉर्मल ड्यूटी मतलब किसी एक एलिमेंट पे होती है, चाहे वो बाहर से लें चाहे पाकिस्तान में ही हो। ठीक है, तो क्योंकि ये प्रोडक्ट पाकिस्तान में आ चुकी है, तो जैसे आप लोकल मैन्युफैक्चरर्स की हौसला अफजाई करते हैं, तो उस हौसला अफजाई किए बगैर इस प्रोडक्ट का चलाना उस तरह से मुमकिन नहीं है। तो मतलब ये कि अगर कस्टमर आपका बाहर से मंगाता है तो उसको जो है सस्ती पड़ती है या आपकी प्रोडक्ट के मुकाबले में महंगी पड़ती है? असल में इसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो इसमें जो अमूमन जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री है उसको क्योंकि टैक्स एग्जेम्प्टेड है, तो जब वो बाहर से बस में मंगवा रहे होते हैं तो उन्होंने कोई ड्यूटी पे नहीं करनी। ठीक है, तो जब वो पाकिस्तान में बस में मंगवाते हैं तो उनको हमारे रेट्स और दूसरी बस के रेट्स एक जैसे मिलते हैं, तो इन हालात में हमारा सर्वाइवल काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो वो उसको प्रेफर करते हैं कि बाहर से मंगाएं। जी, बिल्कुल ऐसे। अगर उसके ऊपर ड्यूटी ज़्यादा होगी तो फिर वो जी बिल्कुल, अगर गवर्नमेंट कोई ऐसी ड्यूटीज़ पे इम्पोज करती है जिस तरह के बेसिकली लोकल एडिड मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ड्यूटीज इम्पोज की जाती हैं, कार्स इसकी एक बहुत बड़ी एग्जांपल है, बॉयलर्स इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल है। ड्यूटी भी कहा जाता है मेरे ख्याल जी जी बिल्कुल ऐसे, ताकि लोकल मैन्युफैक्चरिंग का शोबा जो है वो प्रमोट उनकी ताकि हौसला अफजाई हो सके और लोग यहाँ पे रोज़गार अपना प्रोड्यूस कर सकें। ज़ाहिर है हमारे साथ 500,000 लोग जुड़े हुए हैं, फिर उनके आगे एक्सटेंडेड फैमिलीज़ जुड़ी हुई हैं, तो आप लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट नहीं करेंगे तो डेफिनेटली वो उस तरह से आप अपनी तमाम चीज़ों को उस तरह से चला नहीं पाएंगे। इसमें हमारी लागत है उसके हवाले से एक्सटेंशन देना चाहेंगे, क्योंकि आपकी दिन ब दिन जैसे बिजली का टैरिफ है, टैक्सेस है, उनमें इजाफा होता जा रहा है, आपकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती जा रही है, तो मतलब कि आप इंटरनेशनल लेवल पे कैसे कम्पीट करेंगे? लेवल की जहाँ तक बात है तो जो द ओनली थिंग विच इज़ लेसर देन अदर कंट्रीज़ वो यहाँ की लेबर कॉस्ट है। अदरवाइज़ हमें कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स जो है, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है, क्योंकि आपको बिजली के रेट देख लें, गैस के रेट देख लें, इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमें जनरेटर्स पे शिफ्ट होना पड़ता है, तो डीजल के रेट्स देख लें, तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है और बाकी जो चीज़ें हैं उससे वो हमारी दुनिया में जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उससे ज़्यादा है, लेकिन लेबर रेट कम होने की वजह से वो थोड़ा सा ऑप्टिमाइज़ हो जाती है। तो आई वुड रिक्वेस्ट जो जिन तक भी ये बात पहुँचती है कि कम से कम किसी भी लोकल एडिड मैन्युफैक्चरिंग की हौसला अफजाई के लिए वो इकदाम, वो पॉलिसीज़ ज़रूर अप्लाई करें जिससे वो कम से कम इंडस्ट्री अपने एक पेस के ऊपर चलती रहे। प्रोडक्ट
प्रोडक्ट है ये कौन कौन से सेक्टर में इस्तेमाल हो रही है, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल है, किन किन चीज़ों में इसका इस्तेमाल? जी, चाहे लोकल हो चाहे इम्पोर्टेड हो, ये बसवेज़ इस वक्त हाई राइज़ जो आपकी बिल्डिंग्स हैं जो 6 मंजिला से ज़्यादा ऊपर हैं, 6 मंजिल से ऊपर हैं, 6 मंजिल से लेके 40 मंजिला तक जो भी बिल्डिंग्स हैं कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में जहाँ भी बन रही हैं, ये वहाँ लगती है, ये हॉस्पिटल्स में लगती है, ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में लगती है, फूड इंडस्ट्री में लगती है। इसके अलावा और बेतहाशा जगह जहाँ जहाँ बिजली का काम है, केबल्स का काम है, वहाँ ये प्रोडक्ट यूज़ होती है। सर कोई सजेशन देना चाहेंगे थोड़ा सा अपनी कंपनी के बैकग्राउंड के हवाले से बताइए, आपकी कंपनी कब से एस्टेब्लिश है और कब से आप लोग इसमें काम कर रहे हैं, थोड़ा सा आप इससे कब से एसोसिएट है, CEO इसके मेरे ख्याल में असलम साहब हैं। जी, ये बेसिकली अल रहमान स्विच गियर जो है ये 1992 से इस्टेब्लिश्ड है, और जैसे मैंने आपको बताया कि पिछले 32 साल से लो वोल्टेज स्विच गियर के अंदर ये पाकिस्तान की इट्स वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज़ जो कि लो वोल्टेज स्विच गियर बनाते हैं। इसका जो दूसरा आर्म जो कि बसवे बनाता है दैट इज़ माख प्राइवेट लिमिटेड, जो कि बसवे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। उस कंपनी को बने हुए तकरीबन 10 साल हो चुके हैं और ओवर तकरीबन 120-125 प्रोजेक्ट्स हैं हमारे जो इस वक्त तक हम डिलीवर कर चुके हैं। जहाँ अच्छा, कोई सजेशन देना चाहेंगे, कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे प्रोग्राम के थ्रू, कोई बात हाईलाइट करना चाहें अपने कस्टमर के हवाले से, क्योंकि लोगों में अभी इतनी नॉलेज नहीं है, लोग पुराने ट्रेडिशन पे ही है, कोई केबल लगा रहे हैं, वही सब कुछ कर रहे हैं, तो लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है, उस हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? हमारे पास पूरा एक शोबा डिज़ाइन का मौजूद है, टेक्निकल एक्सपर्टीज़ का मौजूद है। तो मैं रिक्वेस्ट ये करूँगा कि जहाँ पे भी आप केबल यूज़ करते हैं तो केबल का ये बेहतरीन मुतबादिल है, टाइप टेस्टेड है, सर्टिफाइड है, केबल से बेहतर है, इसको आग नहीं लगती, सेफ़ है, तो क्वालिटी इसकी इंश्योर्ड होती है। तो आप जो भी अपने प्रोजेक्ट के हवाले से जो भी मालूमात हैं वो हमसे डिस्कस करें, हम उसमें आपको हेल्प आउट करेंगे।